अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। 4.3 सेक्शन है सब स्पेसेस। पीछे हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा है चैप्टर 4 को हम। और यहाँ पे इसका जो थर्ड सेक्शन है वो है सब स्पेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखिए 4.5। इफ लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू क्या है, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। इफ W इज अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस इन V, जो ऑपरेशन V पे अप्लाई हो रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो W हो उस पे वही ऑपरेशन सेम अप्लाई किए जाएं तो उसकी क्या कहलाएगी, वेक्टर स्पेस कहलाएगी। देन W इज अ सब स्पेस ऑफ V, फिर W क्या होगी, उसकी सब स्पेस होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से शो डायग्राम के ज़रिए करा देते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। सपोज़ करें कि ये हमारे पास एक वी है वेक्टर स्पेस। अब वी अगर वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं 1 टू 8 जो हमने पीछे डिस्कस की थी डेफिनेशन में 4.4 में, वो इसमें सारी होल्ड करती हैं, ए और बी दोनों की। यानी पहले तो क्लोज़ अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन उसकी बाकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो इसमें होल्ड कर रही हैं। अब वो वी एक वेक्टर स्पेस में होल्ड कर रही हैं, डब्ल्यू जो है वो सपोज़ कर लें कि ये इसका एक क्या है, सबसेट है। अब डब्ल्यू इसका सबसेट है, तो डब्ल्यू जो होगी वो वेक्टर स्पेस कहलाएगी, या डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस होगी, तो देन डब्ल्यू क्या होगी, इसकी सब स्पेस कहलाएगी। जो हमारे पास वी है ये पहली वेक्टर स्पेस है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। और जो डब्ल्यू है वो इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट। फिर क्या हो, डब्ल्यू जो है उसमें वो प्रॉपर्टीज जो हैं सारी की सारी 4.4 डेफिनेशन की वो होल्ड करती हों। तो देन डब्ल्यू क्या होगा, अब इसका सबसेट भी है और उसमें प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तो डब्ल्यू भी क्या बन गया, एक डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस बन गया। डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस। सो डब्ल्यू भी अगर वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू इसका सबसेट भी है, तो देन डब्ल्यू क्या कहलाएगी, इसकी सब स्पेस कहलाएगी। सबसे ये है इसकी डेफिनेशन। तो ये हम इसको नेक्स्ट जब थ्योरम इसमें है वो यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा-सा वहाँ पे ईज़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे वो नीचे बता रहा है कि उसमें जस्ट हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो थ्योरम नेक्स्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जस्ट हमें वहाँ पे सिर्फ़ 2 प्रॉपर्टी जो हैं उनको शो करवाना है। ये यहाँ पे वो बता रहा है कि डेफिनिशन, हाउएवर द नेक्स्ट थ्योरम सेज that it is enough to merely check that A and B hold to verify that the subset W of a vector space V is a subspace। सिर्फ जो A प्रॉपर्टी है एंड यानी कि क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो प्रॉपर्टी जस्ट अगर हम शो करवा देंगे तो देन भी वो क्या उसकी कहलाएगी, वेक्टर सबस्पेस कहलाएगी। ये थ्योरम 4.2 को हम यूज करते हुए इनको प्रूव करवाएंगे। लेकिन डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी जो 4.4 की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो शो करवाना पड़ेंगी। थ्योरम 4.3, let V be a vector space that with the operations addition and multiplication and let W be a non-empty subset of V। डब्ल्यू उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, जो उसने ऊपर डेफिनेशन की थी वही उसके बारे में बता रहा है। देन डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी, डब्ल्यू उसकी सबस्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं तो फिर क्या होगी, डब्ल्यू उसकी सबस्पेस होगी। अब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है, यानी कि अगर डब्ल्यू सबस्पेस होगी तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो होल्ड करनी चाहिए, या दूसरे अल्फाज में जब इसको हम कन्वर्सली प्रूव करवाएंगे, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो देन डब्ल्यू क्या होगी, वो वेक्टर्स सबस्पेस होगी। तो जस्ट हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दो प्रॉपर्टी को शो करवाना पड़ता है। तो आगे जब हम एग्जांपल करेंगे, अगर सिर्फ हम दो प्रॉपर्टी को भी शो करवा दें अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो देन वो जो है सबस्पेस प्रूव हो जाएगी। सो इसका जो प्रूफ है यहाँ पे देखें, इफ डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। अब डब्ल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये इसकी क्या है, सबस्पेस है, और हमें शो क्या करवाना है कि ये इसमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करती हैं। देन इट इज अ वेक्टर स्पेस, तो डब्ल्यू क्या होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस। एंड
अगर इसकी सब स्पेस है वी की तो डब्ल्यू में ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ए एंड बी ये क्या कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं। सो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर अगर वो उसकी वेक्टर स्पेस है दोनों प्रॉपर्टी क्या कर देंगी, होल्ड कर जाएंगे, देन दीज आर प्रेसिडली ए एंड बी ऑफ थ्योरम। सो ये हमारे पास जिसमें दोनों प्रॉपर्टी जो है वो अगर प्रूव कर जाती हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट इसका जो है ये प्रूव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम उसको वेक्टर सबस्पेस कह रहे हैं, इसको थोड़ा-सा क्लियर करें। अगर डब्ल्यू जो है वो सबसेट है वी का और डब्ल्यू को हमने सबस्पेस बोल दिया। जब सबस्पेस बोल दिया है, तो सबस्पेस होने का मतलब ये है कि डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस। तो अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है तो लाज़मी तौर पर उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनिशन 4.4 की वो क्या कर रही हैं उसमें होल्ड कर रही हैं। उसकी 8 प्रॉपर्टीज़ जो है 1 टू 8 और साथ उसकी जो है हमारे पास क्लोजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड कर रही हैं ऑलरेडी क्योंकि उसको हमने वेक्टर स्पेस कह दिया है। तो जब भी वेक्टर स्पेस का है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं, तो हमारे पास ये ए और बी दोनों ऑटोमैटिकली प्रूव हो जाते हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस हो तो उसमें क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो इसलिए ए और बी जो है वो लाज़मी तौर पर उसमें होल्ड कर जाती हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसको हमने प्रूव करवाना है कन्वर्सली। तो कन्वर्सली प्रूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इन 2 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करवाना है ए और बी को और देन शो करवा देना है कि डब्ल्यू जो है वो क्या है, एक सबस्पेस है। सो कन्वर्सली इसका स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है कन्वर्सली सपोज दैट ए एंड बी होल्ड। हमने सपोज कर लिया कि ए प्रॉपर्टी और बी जो है वो होल्ड कर रही है। वो विश टू शो दैट डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ बी। तो हमने ये शो करवाना है कि ये इसकी क्या है, सबस्पेस है। तो फर्स्ट फ्रॉम बी वी हैव दैट माइनस ए। तो पहले हम ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट वाले पहले करा रहे हैं, सेकंड वाली करा रहे हैं। तो दोनों को क्योंकि हमने प्रूव करवाना है तो पहले उसने यहाँ पे सेकंड वाली को प्रूव करवा रहा है। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कोई स्केलर नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल सी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई वेक्टर u के साथ। ये हमने u जो है वो बिलॉन्ग कर रहा है u बिलॉन्ग कर रहा है इस w से। तो ये इस w से बिलॉन्ग कर रहा है और w क्या है, ये सबसेट है v का। तो अगर कोई स्केलर नंबर हमने c लिया है तो उस v से u से अगर हम उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो किस में आना चाहिए, वो इस w में ही कंटेन करना चाहिए। यानी इसके अंडर ये क्या हो, क्लोजर हो, क्लोज्ड हो, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सेट है v, ये इसका सबसेट है w। अगर यहाँ से हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं जैसे u और स्केलर नंबर भी यहाँ से ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट के अंदर कंटेन करेगा, देन ये क्या कहलाएगी, इसकी सबस्पेस कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ से हम u ले रहे हैं और जो स्केलर नंबर है वो हम बाहर से ले रहे हैं, तो देन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको फिर वो इस w से कंटेन नहीं करेगा, तो देन w जो होगी वो इसकी वेक्टर सबस्पेस नहीं कहलाएगी। तो सबस्पेस कहलाने के लिए ज़रूरी है कि जो इसका क्लोज़र जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो इसी डब्ल्यू के अंदर कंटेन करता हो। तो यहाँ से हमने एक नंबर यहाँ पे लिया है नेगेटिव नंबर। तो हमने यहाँ पे लिया है -1 और उसका हमने लिया उसको u के साथ उसके लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये c की वैल्यू हमने लिया है। तो जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएँगे तो ये क्या है हमारे पास इज़ इन v, ये इज़ इन w, ये w में ही कंटेन कर रहा है यहाँ पे। सो फॉर एनी u इन w, u जो हमने वो w से लिया है, जब उसको स्केलर मल्टीप्लाई किया तो वो भी w से बिलॉन्ग कर रहा है। सो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अंडर इसके मल्टीप्लिकेशन वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है। तो फ्रॉम a वी हैव दैट। अगर हम a को यूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये देखें, अगर a हमने लिया उसमें क्या हमने ये एक u लिया वेक्टर और इसको हमने इस इसके साथ क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। अब चूँकि ये हमारे पास जो हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स, ये इसका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, यानी ये इस तरह हो जाएगा डॉट इनटू, इसको अगर आप लिखें इस फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह नेगेटिव होगा और ये हमें क्या देगा, 0। सो बट u प्लस -1 ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज़ 0। सो 0 इन v, क्योंकि जो 0 इन w, सॉरी 0 जो है वो w में कंटेन कर रहा है इस a से, तो इसलिए हमारे पास ये जो होगा, ये w ऊपर जो ऊपर वाला v होगा इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये भी इसमें कंटेन हमारे पास कर रहा है। सो देन u प्लस 0 इज इक्वल टू u फॉर एनी w इन v।
तो यहाँ से बी से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, यहाँ पे इसका सी से स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, तो वो क्या क्या कर रहा है, इसी डब्ल्यू के अंदर कंटेन कर रहा है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो हो जाती है। और इस ए से हमने ये शो करवा दिया है क्योंकि जीरो जो है वो इसी डब्ल्यू के अंदर जो है वो लाई करेगा, क्योंकि माइनस डब्ल्यू अगर उसके साथ कर रहा है तो माइनस जीरो तो उससे आगे हमारे पास लिया है नंबर हमने, तो जीरो भी उसमें अगर करेगा तो देन हमारे पास ये क्या शो हो जाती है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन की। तो यहाँ पर ये मान फाइनली प्रॉपर्टीज 1 2 5 6 7 एंड 8 होल्ड इन डब्ल्यू बिकॉज दे होल्ड इन वी। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं 1 टू 8 है। अब ये तो हमने जस्ट ए और बी शो करवाई हैं, उसकी जो क्लोजर अंडर एडिशन है मल्टीपल, बाकी जो प्रॉपर्टीज 8 हैं वो ऑटोमेटिकली वो इसमें हो जाती है क्योंकि हमने डब्ल्यू उसका सबसेट लिया हुआ है और यहाँ पे दो प्रॉपर्टी शो करवा दी हैं अब। और वी जो है वो वेक्टर स्पेस है, तो बाकी प्रॉपर्टी अगर उसमें होल्ड कर रही हैं तो उसके सबसेट में भी क्या कर रही होंगी, होल्ड कार्यों की, हेंस डब्ल्यू इज द सबस्पेस ऑफ वी। तो बेसिकली इसमें ये जो थ्योरम है हमें हेल्प आउट करेगा कि जब हमने आगे एग्जांपल करनी है तो उनमें जस्ट हमने ये शो करवा देना है कि उसमें ये जो दो प्रॉपर्टी हैं ए और बी, इस थ्योरम को यूज करते हुए कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर वो क्लोज हो जाता है तो देन ये हमारे पास क्या होगा, वो उसकी सबस्पेस कहलाएगी। जिस तरह की एग्जांपल नंबर 1 में है, एवरी वेक्टर स्पेस हैज एट लीस्ट टू सब स्पेसेस। हर वेक्टर स्पेस जो होती है उसकी कम से कम जो होती हैं वो दो सब स्पेसेस कंटेन करती हैं। इटसेल्फ एंड द सब स्पेस जीरो। एक तो वो खुद, जिस तरह के हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सेट हो, जिस तरह का सेट ए लेते हैं, अब इस सेट के हमेशा दो सब सेट होते हैं, एक तो ये खुद होता है और एक जो इसका हम यहाँ पे सब सेट लेंगे। तो इसमें क्या होंगे, दो सब, जैसे कि हम कहते हैं कि ये सेट है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि इसमें जीरो एलिमेंट है, तो अब इसके दो सबसेट है, ए तो ये खुद है एक अपना सबसेट है, और दूसरा ये जो हमारे पास इससे हम एक और सेट बनाते हैं जिसमें हम लेते हैं फर्ज करें यहाँ पे एम्प्टी ले लेते हैं। अब एम्प्टी पे तो एक सेट है, वो एम्प्टी जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए एम्प्टी भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो इसलिए ए जो है उसके कितने फिर सबसेट हो जाएंगे, दो। सेम इसी तरह अगर कोई सब स्पेस है तो उसकी दो अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो उसकी दो सब स्पेसेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। Sub itself and the subspace zero consisting only of the zero vector. Recall that zero addition zero is zero. तो हमारे पास यहाँ पे एक सब स्पेस उसने ली है जो कि जीरो सिर्फ जीरो पे कंसिस्ट कर रही है। तो इस पे अब दो प्रॉपर्टी ए एंड बी शो करवानी है, तो इसको हम पहले इसकी अंडर एडिशन करें, ये जीरो हमने लिया, इसको जीरो में ऐड किया तो हमें जीरो मिल रहा है जो कि इसी सेट वी के अंदर आ रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो हमने कोई भी स्केलर नंबर लेंगे जब उसको जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दोनों तरह से ये क्या हो जाता है, क्लोज शो हो जाता है। So is any vector space. Thus, zero is closed for both operation and this is the subspace of V. The subspace zero is called the zero subspace of V. तो जो जीरो वेक्टर की सब होती है वेक्टर स्पेस, वो क्या कहलाती है, जीरो सबस्पेस ऑफ वी कहलाती है। सिंपल सा है, आपको ये क्लियर होगी कि यहाँ पे कोई भी अगर हम वेक्टर स्पेस लेते हैं तो उसकी कम से कम दो सब स्पेसेस कंटेन करती हैं, एक तो वो खुद और एक उसके जो हम सबसेट लेंगे वो वाला। तो इस तरह ये हमने ज़ीरो लिया, इसमें 2 प्रॉपर्टी प्रूव करना आसान थी, वो दोनों हमने यहाँ पे शो करवा दी हैं। तो इसलिए ये क्या है, इसकी सबस्पेस है और इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो सबस्पेस ऑफ V। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, लेट P बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। अब P2 जो है हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें जो इस एक ऐसा सेट है पॉलिनोमियल का जिसमें जितने भी पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री जो है वो या तो 2 है या से 2 से लेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम उसको शो करवाएं तो x2 प्लस 1 या x प्लस 1, इस टाइप के वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। यानी या तो उनकी डिग्री जो है वो 2 है या उनकी क्या है 1 है या इससे क्या है, लेस है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और ये जो हमारे पास P2 है ये क्या, इस टाइप का सेट है जिसमें इस टाइप के सारे पॉलिनोमियल जो है वो कंटेन है। एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल, और ज़ीरो पॉलिनोमियल भी उसमें मौजूद है। सो P2 इज़ अ सबसेट ऑफ P। सो P2 इज़ अ सबसेट ऑफ P। P क्या, अब P2 का सबसेट है। P2 इज़ अ सबसेट ऑफ P, क्योंकि पॉलिनोमियल P क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसमें जस्ट 2 डिग्री के, इसमें तो हमारे पास n डिग्री के भी होंगे।
उससे बड़े भी हो सकते हैं, तो ये फिर क्या होगा, इसका सबसेट होगा। द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। तो पी जो है क्यों वो क्या है, वेक्टर स्पेस है ऑल, जित कोई भी अगर हम पोलिनोमियल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं पी फोर। अब पी फोर भी क्या करेगी, इस सेट पी के अंदर कंटेन करेगी। तो ये सब के लिए क्या है, पी जो है वो वेक्टर स्पेस है, उसने यहाँ पे ये कह दिया है। अब पी वेक्टर स्पेस सब के लिए है, तो इसका अगर हम कोई भी सबसेट लेंगे तो उसको हमने ये शो करवा देना होगा कि वो क्या होगी, सब स्पेस होगी। टू वेरीफाई दैट पी टू इज अ सब स्पेस ऑफ पी। अब ये वेरीफाई करना है कि पी जो है इसका सब स्पेस है, देन हमें दो प्रॉपर्टी शो करवानी पड़ेगी। इसको क्लोज शो करवाना पड़ेगा अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 4.3 को यूज करते हुए। सो इन जनरल द सेट पी एन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पोलिनोमियल्स आर डिग्री लेस आर इक्वल एन। अब जो यहाँ पे उसने बात की है पी की, तो यहाँ पे पी एन जो है उसमें क्या होगा, उसमें सारे पोलिनोमियल कंटेन करेंगे डिग्री एन या उससे लेस, एंड द जीरो पोलिनोमियल भी उसमें कंटेन करेगा इन स्पेस ऑफ सबस्पेस ऑफ पी। आल्सो पी एन इज अ सबस्पेस ऑफ पी एन प्लस वन। तो ये वाली जो पी एन प्लस वन है वो भी क्या होगी, पी एन जो होगी वो पी एन प्लस वन में क्या कर जाएगी, कंटेन कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि ये हमारे पास है, सपोज करें कि यहाँ पे हम ले रहे हैं पी एन जो है। अब पी एन हमने लिया है इस सबसेट है पी का। तो यहाँ पे पी टू को अगर हमने शो करवाना है तो यहाँ पे हम लेते हैं कि पी टू जो है वो सबसेट है पी का। अ, अब पी टू जो है इसको हमने पहली जो प्रॉपर्टी ये है कि इसको हमने शो करवाना है कि ये क्या है, क्लोज है। अब दो हम यहाँ पे कोई लेते हैं इसके पी टू के, पी टू टाइप के, जिस तरह के कह लें कि एक्स स्केयर प्लस टू, और उसको ऐड कर देते हैं कोई और इसी पी टू में से लेते हुए एक्स एक्स स्केयर प्लस वन। जब इसका हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा टू एक्स स्केयर प्लस थ्री विच इज ऑल्सो contain एंड पी टू। तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये क्या है, क्लोज है अंडर एडिशन। सेम इसी तरह अगर हम कोई स्केलर नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे टू को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस पोलिनोमियल के साथ, तो देन जो एक नया पोलिनोमियल हमारे पास बनेगा टू एक्स का स्केयर प्लस टू पी ऑफ एक्स, वो भी किस में कंटेन करेगा, इस पी टू में कंटेन करेगा। तो ये प्रूव हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो इसलिए दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आसान इजीली शो हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सब स्पेस कहलाएगी पी की। तो इसी तरह अगर उसने जनरल आगे बता दिया, इसी तरह अगर पी एन हम ले लें, अब पी एन जो है वो सबसेट है इसका पी एन प्लस वन का। तो यहाँ से अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं इसके अंदर, वो उसकी आप एडिशन करवाएं तो इसी के अंदर कंटेन करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कंटेन करेगी, और ये इसका सबसेट है, तो देन ये इसकी क्या होगी, सब स्पेस कराएगी। यहाँ पे उसने जनरली भी इसको शो करवा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली 2। अब ये हमारे पास एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो एग्जैक्टली 2 है। V is a subset of P, और V क्या है, वो सबसेट है P का। द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, जो और B हमारे पास क्या है, ये वेक्टर स्पेस है, उसने बता दिया तमाम पोलिनोमियल्स की। यानी कि जितने भी पोलिनोमियल है वो सारे क्या है, इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में होल्ड कर रही है। बट V इज नॉट इन अ सब स्पेस ऑफ P। लेकिन जो V है वो सब स्पेस नहीं है P की। अब क्यों नहीं है, ये हमने शो करवाना कि किस तरह से नहीं है। Because the sum of the polynomials 2, 3 and minus 2 is not in V। तो वो उसमें contain नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, जैसे देखें हमने कहा है कि V हमारे पास हमने लिया कि ये सब V इज अ सबसेट ऑफ P। अब V इसका सबसेट है P का, और V एक ऐसा हमारे पास सबसेट है जो कि पोलिनोमियल पे कंसिस्ट करता है जिनकी डिग्री क्या है, 2 है, एग्जैक्टली 2 है। तो यहाँ से अगर हम एडिशन शो करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस V से कोई दो पोलिनोमियल लेने पड़ेंगे और उनको ऐड करवाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लेते हैं V से कोई दो पोलिनोमियल, जैसे हमने लिया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, एंड देन उनके वो हमने एडिशन करवा दी, माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। सो देखें यहाँ पे जब ये ऐड होंगे, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे, 4t प्लस 3 विच इज नॉट इन v, जो कि v में कंटेन नहीं करेगा, विच इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू v।
डज़ नॉट बिलॉन्ग टू वी क्यों? क्योंकि वी हमारे पास जो है अब वेक्टर स्पेस ली है, वो एग्ज़ैक्टली 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री क्या है? 1 है, तो ये इसमें कंटेन नहीं कर सकता। तो इसमें हमारे पास क्लोज़र अंडर एडिशन जो है वो शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर तो इसलिए ये क्या होगी इसकी सब स्पेस नहीं कहलाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो आपको शो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक भी होल्ड ना करे तो देन वो प्रूव नहीं होता। तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं प्रूव हो रही, सेकंड की तरफ मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड की तरफ हम तब जाएँगे जब फर्स्ट वाली हमारी प्रूव हो। यहाँ पे देखें फर्स्ट वाली प्रूव नहीं हो रही है, हमने जब इनको ऐड किया तो ये फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल बन रही है, जबकि हमारे पास जो v है वो क्या है सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल पर कंसिस्ट करता है। ये जो हमारे पास v हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या होगा इस v से बिलॉन्ग नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 तो यहाँ से ये शो हो जाता है कि v is not subspace ऑफ p तो ये इसकी सबस्पेस नहीं होगी। जस्ट सिंपल सा है। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है which of the following subsets of R square with the usual operations of vector addition and scalar multiplication are subspaces तो इन दोनों के अंदर जो हमारे पास नीचे दी गई हैं ये क्या है हमारे पास ये सबस्पेसेस हैं या नहीं है ये हमने इसको शो करवाना है। तो फर्स्ट में देखें W1 is the set of all vectors of the form ये इस टाइप का वेक्टर है where x is greater than or equal to 0 जहाँ पे x जो है वो उसके बारे में उसने बताया है कि ये या तो 0 होगा या कोई पॉजिटिव नंबर होगा और y पे कोई कंडीशन उसने यहाँ पे नहीं लगाई। तो ये r स्क्वायर से ले रहा है इसलिए हमारे पास 2 इसके पेयर होंगे एक x एंड y और ये वेक्टर की फॉर्म में हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसको शो करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें W1 इज़ द राइट हाफ ऑफ द XY प्लेन देखें यहाँ पे x एंड y हमने 2 लिए। तो यहाँ पे x जो है वो हमारे पास क्या है पॉजिटिव लिया और वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारे पास ये हमने यहाँ पे प्लेन लिया है तो अब देखें x पॉजिटिव कहाँ पे होता है? ये x पॉजिटिव है सारा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये इसका सारा एरिया जो है ये रीजन इसमें आ जाएगा। और जब y की बात हो रही है y पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी y हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो टोटल एरिया हमारे पास आएगा, वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वो ये आ जाएगा हमारे पास इसका जो W1 है, यानी ये हमारे पास पूरा एक सेट है अब। W1 जो पूरा सेट क्या है ये है। अब अगर इसमें से कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं W1 में से, यहाँ से उठाते हैं तो उसकी जो उस पे 2 ऑपरेशन जो है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो इसी सेट के अंदर से लाया करना चाहिए। तो अगर वो नहीं करते तो देन ये सब स्पेस नहीं होगा, अगर वो करते हैं तो फिर ये सब स्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल उसने ली है, देखें आर स्केयर से बिकॉज़ इफ वी टेक 2 एंड 3 वेक्टर्स अब चूँकि देखें 2 और 3 वेक्टर ले रहे हैं, अब ये 2 और 3 अगर यहाँ पे हम देखें तो इस फर्ज़ करें यहाँ पे अगर हमारे पास 2 है एक्स और वाई 3 है तो यहाँ पे है। तो ये इसमें हमारे पास W1 में ही लाइक आ रहा है, ये हमारे पास वेक्टर जो है 2, 3 वेक्टर जो है वो क्या किस से बिलॉन्ग कर रहा है? W1 से। अब इसकी अगर हम कोई और वेक्टर लेते हैं और इसके साथ क्या कराते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो देन वो इसमें क्या करना चाहिए होल्ड करना चाहिए। चलिए चलें पहले इसमें ना एडिशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम W1 इसमें से लिया है, एक और वेक्टर वो हमें इसी में से लेना होगा W1 में से, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 एंड दूसरा ले लेते हैं 7 ये हमने ले लिया। अब इनको हम ऐड करवाते हैं 2, 3 अंडर यूजुअल एडिशन 5 एंड 7 तो जब इनको ऐड करवाया तो ये बन गया 7 एंड 10 अब 7 और 10 जो है इसमें देखिए x जो है वो 7 वो क्या है पॉजिटिव है और 10 जो है उसपे कोई कंडीशन नहीं है तो हमारे पास ये किस में बिलोंग कर गया W1 में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी A जो है वो होल्ड कर जाती है। अब हमने लेनी है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या करती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो स्केलर जो है वो हमने नंबर लेना है कोई भी। अब इसमें अगर हम नंबर लेते हैं नेगेटिव कोई नंबर लेते हैं जैसे कि -3 तो -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस 2 3 को तो ये क्या बन जाएगा -6 एंड -9 अब -6 एंड -9 है डज़ नॉट बिलॉन्ग टू W1 ये इससे बिलॉन्ग नहीं करते। तो यहाँ पे जब हम इसको अगर प्लेस करना चाहें तो -6 का मतलब है यहाँ पे कोई नंबर है -6 x का और -9 का मतलब है यहाँ पे -9 फर्ज़ कर लें। तो ये क्या इसका ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है, ये वाला।
लेकिन हमारे पास सेट तो ये है, इस साइड पे है सारा सेट, तो ये क्या है उसमें कंटेन नहीं कर रहा। तो इसलिए जो कंटेन नहीं कर रहा तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही। तो सेकंड प्रॉपर्टी को दोनों में से एक भी होल्ड नहीं करेगी, तो W1 जो होगी वो सब स्पेस जो होगी वो नहीं होगी, इज नॉट सब स्पेस ऑफ आर स्केयर। तो ये इसकी सब स्पेस नहीं कहलाएगी। तो ये पहला होल्ड कर गया। ए प्रॉपर्टी होल्ड करती है लेकिन बी होल्ड नहीं करती। उसके बाद W2 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन। W2 यहाँ पे सेकंड क्या, W2 इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। अब दोनों पे कंडीशन लगा दी है, एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, वाई भी ग्रेटर देन 0। तो एक्स और वाई जो ग्रेटर देन 0 होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के, यहाँ पे एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा एंड वाई जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये क्या है हमारे पास W2 है। अब यहाँ से अगर हमने कोई वेक्टर लेना है, जब उसकी एडिशन करवानी है तो उसी के अंदर कंटेन करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तब भी इसी के अंदर कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता देन वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अगर ये कंटेन कर देता है, होल्ड कर देता है, देन वो वेक्टर स्पेस होगा। तो यहाँ पे W इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया है। So the same vector and scalar multiplication as in part A shows that W is not a vector subspace। तो according to ये जो हमने अभी शो करवाया है, तो ये हमारे पास शो नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए हमने स्केम अगर है वो फर्स्ट से ले रहा है हमारे पास, तो हमने 2 जो है वो भी पॉजिटिव ले लिया, 3 भी पॉजिटिव ले लिया, दोनों पॉजिटिव हमने लेने थे। दोनों को जब पॉजिटिव लिया है और मैं इसको हमने -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया है, तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया यहाँ पे -6 एंड -9 सेम उसी तरह। तो वो हमने चेक किया था कि वो यहाँ पे किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 4 में चला गया था। जबकि हमारा सॉल्यूशन क्या है, क्वाड्रेंट 1 में है। तो ये हमारे पास बिलॉन्ग नहीं करेगा SW2 के साथ। तो इससे आउट चला जाएगा, तो क्या क्लोज होने के लिए ज़रूरी था कि ये इससे इसी के अंदर लाई करता क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसलिए ये हमारे पास नहीं होगा, इसके सब स्पेस नहीं होगा आर स्क्वायर की। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका सी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट है, W इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म x एंड y वेयर x इज 0। अब W जो है यहाँ पे x पे कंडीशन लगा दिया कि x जो होगा वो 0 होगा हमारा, और y पे कोई कंडीशन नहीं है। तो देन हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट जो है वो बनेगा। तो अब देखें यहाँ पे सो उसने कहा है यहाँ पे कि x एंड y वेयर x इज इक्वल टू 0। तो ये देखें x जो 0 होता है, y पे कोई कंडीशन नहीं है, x 0 है। x कहाँ पे 0 होता है, x इस पूरे y पे 0 होता है। इस पूरे y जो लाइन है इस पे क्या होगा, x 0 होगा। और y की बात हो रही है, यानी कि पूरी जो y वाली लाइन है ना, ये हमारे पास W3। अब कोई भी नंबर हमने लेना है, जो प्रॉपर्टी शो करवानी है वो इसी के अंदर लाई करनी चाहिए, इसी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है दोनों, तो फिर वो हमारे पास वेक्टर सब स्पेस होगी, अगर नहीं होता तो फिर नहीं होगी। तो यहाँ पे उसने एक u लिया है हमारे पास 0 B1 एंड 0 B2, क्योंकि x हमारे पास 0 होना चाहिए, b हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो हो सकता है। इनकी यूजुअल एडिशन करवाई है, तो हमारे पास ये एक नया बना है मैट्रिक्स एक्स वेक्टर। तो देखें ये अब उसी के ऊपर लाई कर रहा है, B1 B2 ये उसी के ऊपर लाई करेगा। जैसे कि हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 0 1 एंड इसको ऐड करवा देते हैं 0 2 में। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 3। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास है वाई लाइन, यहाँ पे 0 1 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा और 0 2 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, उसी लाइन पे कर रहा है। और जब उसको हमने दोनों को ऐड किया तो 0 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐड कर, तो उसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब भाई ये किससे बिलोंग कर गया, W3 से, और ये हमें दोनों किससे दिए से, W3 से। तो यहाँ पे ये शो हो गया कि ये क्लोज द अंडर एडिशन, उस में सेट में से हमारे पास आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास विच इज इन थ्योरी। सो प्रॉपर्टी ए ऑफ द थ्योरम 4.3 होल्ड्स। मोreover if a scalar if c is a scalar then अगर कोई सी स्केलर हम ले लें, तो ये हमने जैसे कि लिया सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 B1 मल्टीप्लाई करेंगे C B1, वो भी क्या करेगा इसी लाइन पे शो करेगा। तो ये भी इसमें कंटेन कर जाएगा W3 में। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस हो जाएगी। इसकी अब एग्जांपल इसकी भी ले लेते हैं। देखें ये हमारे पास x 0 होगा और b फर्ज करें हमने ले लिया है 3। ये हमारे पास है, ये कंटेन करता है W3 में, क्योंकि हमारे पास x 0 और 3 जो है वो y की लाइन पे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमने स्केलर को नंबर लिया है
जस्ट एज हमने यहाँ पे ले लिया नंबर स्केलर 2। 2 के साथ हमने क्या करा, जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो ये करेगा 0 और ये मान बन जाएगा 6। तो यहाँ पे ये जो 0 3 है, अगर फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास जो 0 3 है, इस पे यहाँ पे x 0 है और y 3 है, ये हमारे पास पॉइंट है। सो 0 6 हमारे पे क्या होगा, ये 4 5 6 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। अब देखें, हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो पॉइंट हमारे पास एक नया है, वो इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये कंटेन कर रहा है किसमें, रियो 3 में। तो हमारे पास ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हमारे पास जो थर्ड है पार्ट, इसमें दोनों प्रॉपर्टी शो हो जाती हैं। सो इसलिए ये जो W3 है वो क्या हो जाती है, सब स्पेस हो जाती है R स्केल। पहले दोनों नहीं प्रूव हुई थी, लेकिन ये थर्ड वाली जो है ये प्रूव हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, लेट W बी द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन R क्यूब ऑफ द फॉर्म A प्लस बी, वेयर A B आर एनी रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास उसने R क्यूब की अब बात की है, यानी अब प्लेन की बात नहीं, अब स्पेस की बात हो रही है। तो हमने 3 वेक्टर लेने हैं और 3 वेक्टर जो है वो इस फॉर्म के हैं कि A B जो हमारे पास एक्स वाई से आ रहे हैं, तो Z जो होगा उन दोनों का सम होगा। वेयर A एंड B आर एनी रियल नंबर्स, A और B कोई भी रियल नंबर है, टू वेरीफाई 4.3 एंड बी वी लेट। तो यहाँ पे हमने एक यू लिया है, ए वन प्लस बी वन एंड बी लिया बी टू एंड ए टू प्लस बी टू। अब हमने दोनों इसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करवानी है। सो पहले हम यहाँ पे एडिशन शो करवा रहे हैं, स्केलर एडिशन। तो उसके लिए यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारे पास A1 + B1, ये हमारे पास यहाँ पे इसको A1 में ऐड करते हैं और इसको B1 में, तो हमारे पास एक नया बन जाता है। अब देखें ये सेम उसी टाइप का जिस टाइप के हमारे पास ये वाले मैट्रिक्स थे, यानी कि ये भी क्या है, उसी स्पेस के अंदर लाई कर रहा है R क्यूब में। सो इज इन W के, वो भी क्या है, W में मौजूद है। सो फॉर W कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स whose थर्ड एंट्री इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू एंट्रीज। क्योंकि W हमारे पास इस तरह के उसमें एलिमेंट है कि उसके जो थर्ड एलिमेंट है जी, वो क्या होगा, सम होगा फर्स्ट टू का। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट, इसका ये सेकंड और थर्ड आ रहा है, इन दोनों का क्या है, सम है। तो इसलिए ये किस में कंटेन करेगा, ये कंटेन कर जाएगा इस डब्ल्यू में, जो हमने आर स्पेस स्पेस ली है। सो ये डब्ल्यू जो है ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे है, सबसेट है आर क्यूब का, यानी स्पेस का। सो फॉर एवरी, ये हमने उसको बता दिया, सम ऑफ द टू एंट्री। सिमिलरली यहाँ पे अब ये पहली प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगी। सो सो ए होल्ड्स, ए प्रॉपर्टी जो है 4.3 थ्योरम की, वो क्या कर दी है, होल्ड कर दिया। इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सेकंड हमने इसको शो करवाना है कि ये मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत भी क्या है, क्लोज है। ये हमने इसको स्केलर नंबर लिया, उसको मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो सेम देखें, जो फर्स्ट है और सेकंड है, इनका अगर हम सम करें तो हमारे पास थर्ड आ रहा है। तो यही डब्ल्यू हमारे पास ये है कि फर्स्ट टू का वो हमारे पास क्या आता है, सम आता है। तो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास W जो है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो हेंस W जो होगी वो क्या बन गया, सब स्पेस बन गई है R क्यूब की। अ, उसके बाद यहाँ पे कोई एक दिया गया, यहाँ पे एंस फोर्थ which shall usually denote W U plus V and C dot V U in a vector space V as U plus V and C U respectively। तो वो कहता है कि इसको हम जो एडिशन जो ये हम शो करो, उसको हम ऐसे शो करवा सकते हैं। और इस तरह जो हमारे पास ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर स्पेस में, उसको हम सी वी से भी शो करवा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जस्ट उसने डिनोशन को यहाँ पे शो किया है। लेट्स एग्जांपल नंबर 6। A simple way of constructing subspaces in a vector space is as follows. Let V1 and V2 be the fixed vectors in a vector space V, and let W be the set of all vectors in V of the form। तो यहाँ पे वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट करना अगर सब स्पेस इन वेक्टर स्पेस में, तो इस तरह करते हैं कि W V1 एंड V2 ये फिक्स्ड वेक्टर हैं इन स्पेस V में। ये कोई फिक्स्ड वेक्टर है, उसने ले लिए हैं स्पेस V से, and let W be the set of all vectors in V of the form।
और जो डब्ल्यू के वेक्टर्स हैं इन वी में वो इस टाइप के हैं सारे। यानी कि ये जो हमारे पास किससे बिलॉन्ग कर रहे हैं, डब्ल्यू से बिलॉन्ग कर रहा है, वो सारे इस टाइप के हैं। और डब्ल्यू क्या है, वो सबसेट है वी का। और यहाँ पे ये किस इन फिक्स्ड वेक्टर के साथ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ ये आएगा। सो वेयर ए वन ए टू आर एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह का हमारे पास हो सकता है कि 2v1 प्लस 3v2। तो ये हमारे पास जो डब्ल्यू है वो इस टाइप का हमारे पास है। सारे जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस टाइप के होंगे। तो इसको हमने शो करवाना है कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है इस वी की या नहीं है। To show that W is a subspace of V, we verify that property A and B of the theorem 4.3। दो प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है। तो यहाँ पे W1 हमने ले लिया है एंड W2, A1 V1 A2 V2, क्योंकि ये सारे इस टाइप के हैं तो हमने यहाँ पे ले लिया। और इसको हम अब कोई और रियल नंबर से रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि B1 एंड B2। तो अब ये दोनों जो हैं ये किस से बिलोंग कर रहे हैं, ये A एंड B ये बिलोंग कर रहे हैं W से। तो हमने इनको अगर ऐड करवाते हैं, यानी W1 प्लस W2, तो ऐड करवाने से हमारे पास इनको ऐड करवाया। अब ये A1 जो V1 है, A1 एंड V1 ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा A1 प्लस B1 इंटू V1। और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो A2 V2 इंटू V2। अब ये सेम आप देखें ये इस टाइप का हमारे पास बन रहा है सेट, कि ये हमारे पास फर्स्ट A1 और B2 और साथ उसके नाम साथ क्या कोई रियल नंबर आ रहा है। रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी किस में कंटेन करेगा, इस W में कंटेन करेगा। तो प्रॉपर्टी A जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे पास हम सपोज करते हैं कि W1 जो है वो है हमारे पास 1। तो इसको सिंपली V1 है तो यहाँ पे इसको क्या लें, V1 प्लस इसको आप V2 ले लें। यानी सिंपल हमने ले लिया कि ये हमारे पास यहाँ पे A1 की वैल्यू भी 1 है और B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। और W2 हमने ले लिया, उसको अब ले लें 2v1 एंड 2v2। अब इनको ऐड करवा दें, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अंडर एडिशन। अब हमने सिंपल इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर ये कहा कि इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं V2। अब इसको ऐड करवाएंगे तो ये इसमें ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू V1 प्लस 1 + 2 इंटू V2। तो ये बन जाएगा 3v1 एंड 3v2। ये हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं, स्केलर नंबर आ रहे हैं। यानी A1 की जगह पे और ये हमारे पास आ गया A2 की जगह पे। तो सेम ये इस टाइप का बन रहा है, तो इसलिए ये किस में कंटेन कर गया, इसी डब्ल्यू के अंदर कंटेन कर गया है। तो ये प्रूव हो गया कि इसकी जो प्रॉपर्टी ए है वो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो हमने इसको स्केलर नंबर लिया, W1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वेक्टर आया वो भी क्या है, इस W में लाई करेगा। जिस तरह के हमने ये नंबर लिया 2v1 प्लस 3v2, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ। तो हमारे पास जो नया वेक्टर आ गया एक, वो हमारे पास बन गया 4v1 प्लस 6v2। तो ये भी किस में कंटेन करेगा, W में कंटेन करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। तो जिस तरह इसी तरह जो प्रॉपर्टी इसकी बी है वो भी क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है। तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं, इसलिए डब्ल्यू जो है वो क्या हो गई है, सब स्पेस हो गई है वी की। सो उसके नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। सो यहाँ पे डेफिनेशन 4.6, लेट V1 V2 एंड Vk बी द वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस। ये इसमें कोई वेक्टर स्पेस में दिया गया है वेक्टर, एंड अ वेक्टर V इन V, यानी V जो है वो क्या है, इसका इससे बिलोंग कर रहा है कैपिटल V से स्मॉल v जो है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड Vk का। अब देखें ये हमारे पास सारे वेक्टर्स जो हैं वो इस वेक्टर स्पेस में ला कर रहे हैं, और इनमें से अगर कोई और हम वेक्टर ले रहे हैं इन V से, वो क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होल्ड करता है। तो देन इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू A1 V1 A2 V2 एंड अप टू AK Vk। और इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया है कि J1 से K तक हमारे पास A J K वो हमारे पास क्या करेंगे, सारे इस तरह से लाई करेंगे। तो फॉर सम रियल नंबर A1 A2 एंड K। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन की एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैथमेटिकल एग्जांपल इसकी। जिस तरह का देखें यहाँ पे हम लिखते हैं 12। अब 12 जो है वो हमारे पास क्या है कि फर्क ये है कि हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ से अगर हम कोई और रियल नंबर लेते हैं, जिस तरह के हमने ले लिया कि इसमें हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 2
और प्लस इसको लिख लिया 3 इंटू वन, सॉरी 3 इंटू वन नहीं, यहाँ पे 2 इंटू टू, 3 इंटू टू कर लेते हैं। 3 इंटू टू, इसको इसको लिख लें आप 2 इंटू, चलिए 2 इंटू थ्री लिख लें, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये 4, ये बन गया 6। तो थर्ड जो है इसमें कोई और वेक्टर अगर हम ऐड करते हैं प्लस ये हमारे पास 2 इंटू वन। तो अब 12 जो है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास 2 3 एंड वी, ये हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास V1 है, ये हमारे पास क्या है V2 है, और ये हमारे पास क्या है V3 है, और ये कोई स्केलर हमारे पास नंबर है A1 A2 एंड A3। तो अब ये क्या है, इसको 12 को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप देखें जब इसको आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करवाएंगे, तो हमारे पास ये 12 बनेगा, ये हमारे पास 4 आ गया, पास 4, ये हमारे पास 6 बन गया, और ये हमारे पास 2, तो ये हमारा टोटल क्या आ गया 12। तो इसलिए हम 12 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इस डेफिनेशन को बताया गया, और ये आप इसकी एग्जांपल इस टाइप की कोई और भी ले सकते हैं। इस तरह की अगर आप 6 के लेते हैं, तो इसकी आप देख सकते हैं 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू वन, ये 4 प्लस 2 इज 6 बन जाएगा। तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। उसको एग्जांपल नंबर 7 है। इन एग्जांपल 5 वी शो दैट W द सेट ऑफ ऑल आर स्क्वायर ऑफ द फॉर्म, ये हमने शो करवाया था पीछे कि ये क्या है, सबस्पेस है। वेर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स इन इज अ सबस्पेस ऑफ 3 लेट, यहाँ पे हमने ले लिया उसको वेक्टर की फॉर्म में। तो वेक्टर V1 0 1 0 1 और वेक्टर V2 0 1 1। तो अब आप क्या करें, इसको अगर ऐड करते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास ये 1 बन रहा है, एग्जांपल उसने लिए यहाँ पे। और इस तरह अगर 0 1 को ऐड करते हैं तब भी 1 बार है, तो इसका मतलब है ये इस डब्ल्यू जो हमने उसमें लिया था उससे बिलोंग कर रहा है। इसको हमने डब्ल्यू कहा था, और ये सबसेट था आर स्पेस का। सो देन एवरी वेक्टर इन डब्ल्यू इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2 सिंस, तो हर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिखा जा सकता है। जिस तरह कि हम देखें, हम वेक्टर जो हमने यहाँ पे लिए हैं दो, अब इसको हम अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो कोई और वेक्टर हम लेते हैं, सपोज करें V3 हमने ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 प्लस V2। तो यहाँ पे इसको इस तरह से कर लें कि वन एक स्केलर को नंबर लेना, उसके साथ वन प्लस V2 उसके साथ कोई स्केलर नंबर ले लें वन। सो वन इंटू यहाँ पे 1 0 1 प्लस यहाँ पे 1 0 1 1 एंड 1। तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से ये क्या रहेगा 1 0 1 ही रहेगा, और ये क्या रहेगा 0 1 1 रहेगा। इसको ऐड करेंगे, ये 0 रहेगा, सॉरी ये 1 बन जाएगा, ये हमारे पास 1, और ये हमारे पास बन गया 2। तो सेम देखें, इन दोनों को ऐड करने से हमें थर्ड मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसी के अंदर लाई कर रहा है। तो इसलिए हम इसका कोई भी जो वेक्टर है उसके बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में वो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे उसने जनरल लिया है कि A1 B V2 उसने लिया है यहाँ पे। सो ए के साथ हमने ये जो हमारे पास वेक्टर है इसको हमने एक साथ मल्टीप्लाई करवाया, और इसको भी हमने करवाया बी के साथ। जब उनको ऐड किया है, तो ये हमारे पास क्या होगा ए बी, ये हमारे पास इसके कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। यानी कि हमने जो इसका ये वाला था इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक एज ए Y1 प्लस बी V2। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 0 1 के साथ, प्लस यहाँ पे बी जो होगा वो 0 1 1 के साथ। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए 0 ए बन जाएगा, प्लस और यहाँ पे जब इसको करेंगे ये 0 बी एंड बी बन जाएगा। यहाँ पे जब इसको ऐड किया था ये बी, और ये क्या बन गया ए प्लस बी, जो कि हमारे पास किस में लाया कर रहा है, डब्ल्यू में ला कर रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास वो कहता है कि डब्ल्यू का जो एलिमेंट्स है उनको हम क्या कर ले सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ये एग्जांपल दी गई है यहाँ पे कि किस तरह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उनको लिखा जा सकता है। So in example 2, P2 was the vector space of all polynomials of degree 2 or less and the zero polynomial। तो ये हमने शो करवाया था कि उसमें क्या थी, ये वेक्टर स्पेस थी। Every vector in P2 has the form, ये इस तरह की इसकी फॉर्म है। So each vector in P2 is a linear combination of t square t and t1। तो इसमें जो हर वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होगा। ये देखें जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई और अगर हम
यहाँ पे लेते हैं इसके अलावा कोई वेक्टर, तो वो क्या होगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। यानी कि हम लेते हैं 3t² प्लस 2t+1, ये हमने को वेक्टर ले लिया। अब ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, किस में, t² में, t में, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो 1 है। तो इस तरह कोई और ले लें तो उसको भी आप क्या उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सा है ये। इसमें हमने ऐड किया, तो यहाँ पे हम जस्ट वो नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं, ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आ रहे हैं। उनको ऐड करके हम एक नया वेक्टर बना रहे हैं जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, इस P2 से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है, इन आर क्यूब यानी स्पेस लेट v1 v2 एंड v3 द वेक्टर v हमारे पास ये है, इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। ये क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे हम इसको अगर लिखते हैं, यहाँ पे आएगा v1 1 2 1 1 2 1। सो इस तरह के यानी कि इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास है, इसके वो उसने बताया कि इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अब is a linear combination of v1 v2 and v3 if can find a real number a1 a2 and a3 also that। अब ये हमने अगर इस तरह से लिखा है, इसको यहाँ पे है a1 इंटू 1 2 1 प्लस a2 इंटू 1 0 2 एंड प्लस a3 इंटू 110। तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। लेकिन अब ये जो A1 है, A2 और A3, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये कौन से ऐसे स्केलर नंबर होंगे कि जब उनको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। तो ये हमने 1 A2 और A3 जो है वो फाइंड करनी है। तो आइए इनको देखते हैं ये कौन से नंबर होंगे। अब इनको किस तरह से हम फाइंड करते हैं, इसमें हम ये इसको डिस्कस करेंगे। सो इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3 वी कैन फाइंड रियल नंबर्स A1 A2 सो दैट। तो फिर क्या होगा, v जो होगा उसको हम लिख सकते हैं AV1 प्लस AV2 एंड AV3। जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको उसने इसकी फॉर्म में लिख दिया है। सो इसका मतलब है यहाँ पे कि इसको अगर हम इस तरह से इसकी जो डायग्राम में शो करवाते हैं तो हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास एक दो वेक्टर है। ये हमारे पास है वेक्टर v2 और ये हमने ले लिया v1। तो अगर किसी एक स्केलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाया गया है, यानी a2 को v2 को हमने करवाया a2 के साथ, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, स्केल कर देगा इसको, इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, और इसकी लेंथ में भी यहाँ पे अगर a1 के साथ किया तो ये इजाफा हो जाएगा, और जो नया वेक्टर हमें मिलेगा v, वो यहाँ पे क्या होगा, a1 v1 प्लस a2 v2, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा ये वेक्टर। तो इनके कॉम्बिनेशन में लिखा लिखा है हमने। और इस तरह अगर हम थर्ड वेक्टर यहाँ पे ऐड करते हैं तो फिर ये यहाँ पे अगर वो आता है a3 v3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस a3 एंड v3। तो ये हमारे पास इस तरह से उसको शो करवाया गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर v1 v2 एंड v3 वही है, तो ये हमने ऊपर लिखा था तो वो इस फॉर्म में हो जाएंगे हमारे पास। जब यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, इसकी v1 v2 एंड v3 की वैल्यूज जो हैं, जो यहाँ पे गिवन है उनको पुट करते हैं, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। अब इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज लीड टू द लीनियर सिस्टम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका लीनियर सिस्टम जो है उसको यहाँ पे इससे फॉर्म किया है। सो ए हमारे पास a1 के साथ आएगा, इस तरह a2 के साथ a3 के साथ आएगा, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन। और इस तरह अगर हम सेकंड के देखेंगे तो यहाँ पे 2a1 यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, सेकंड यहाँ पे 0, और ये थर्ड a3 यहाँ पे 1 आ गया। और लास्ट जो है हमारे पास ये a1 इसके साथ, a2 इसके साथ, और a3 ये 0 हमारे पास बन जाएगा। और ये अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब इसकी मदद से हमने A1 A2 और A3 की जो है ना वैल्यू वो हमने फाइंड कर लेनी है। सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम बाय द मेथड्स ऑफ चैप्टर 2 गिव्स। अब यहाँ पे कोई भी मेथड आप जो है वो सिंपली यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आप या तो इसको क्या करें, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें और इसको आप रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या सिंपली इन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हुए भी इसको फाइंड किया जा सकता है। तो दोनों तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर इस इक्वेशन से हम लेते हैं a1, अगर हम निकालते हैं यहाँ से, इससे a1 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें a1 की जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी -5 इंटू -2a2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। और इसको अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे a2 में, तो a2 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 -2a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे आ गया ये 10 माइनस ये बन गया 4a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया -4a2 प्लस a3 इज इक्वल टू, ये 10 इधर जाके माइनस का होगा तो ये आ गया माइनस का 9। तो ये एक नई इक्वेशन हमारे पास अब यहाँ से आ गई है। अब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ली है, ये वाली इक्वेशन, इसको अगर आप क्या करें, यहाँ पे a1 की वैल्यू है इसमें भी पुट कर दें, तो हमारे पास अगर हम क्या करें, इसको सिंपली इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास -a2 प्लस a3 इज इक्वल टू -9। तो इसके साथ सॉल्व किए, इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये अलामत इसकी क्या हो जाएगी, चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक नई जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी a1 प्लस 4a2 एंड इट इज इक्वल टू 9 प्लस ये बन गया 11। और इस क्वेश्चन को अगर हम इसके साथ सॉल्व करते हैं तो a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 5, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a2 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे इसको हमने काट दिया तो ये a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 आ गया है। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक हो गई है, इसको दोबारा ट्राई करते हैं थोड़ा सा। चलें इसको इजी वे में कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए, इसको बजाय कि सारे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें। हम यहाँ से डायरेक्ट इसको देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर डायरेक्ट इसको 1 क्या लें, 2 एंड 3, 1 को 2 से सॉल्व करते हैं, तो 1 को 2 से यहाँ पे सॉल्व करने से a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 1। तो सिंपली हमने क्या किया, इसको माइनस कर दें अगर, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 1। तो ये एक नई इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब इसमें इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 3a2 इज इक्वल टू 6, 3 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो ये हमारे पास एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए आ गई हमारे पास a इक्वल टू 2। सो अब यहाँ पे a इक्वल टू 2 आ गई है, तो इसको आप पुट कर लें किसी भी इक्वेशन में। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस में पुट करते हैं a इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस ये बन जाएगा 4, सो यहाँ पे आएगा 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप अब a की 1 आ गई है, उसकी तो ये पहले क्वेश्चन में पुट करें यहाँ पे a3 में, तो ये बनेगा 2 माइनस a1 a2, 2 माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये -1, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है वो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप इस तरह इसका अगर चैप्टर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं इस फॉर्म में लिखते हुए, 2 यहाँ पे क्या है 0 1, और यहाँ पे है a1 1 2 और 0, और इस तरह 2 1 एंड 5, इसको इस फॉर्म में फिर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में। तो यहाँ से भी आप इसकी जो वैल्यू है वो उसको फाइंड कर सकते हैं, तो सेम आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे जस्ट हमने उसकी क्वेश्चन को आपस में सॉल्व कर लिया लीनियर सिस्टम। तो ये हमारे पास अब वैल्यू आएंगे a1 a2 और a3 की। अब यहाँ पे जो v हमने लिया था उसकी जगह पे हमने a1 a2 इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी है, तो अब इसको जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है। देखिए हमारे पास v था इज इक्वल टू यहाँ पे a1, यहाँ पे इसकी अच्छा यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 1, तो यहाँ पे आ जाएगी 1, और a2 की जगह पे 2, और a3 की जगह पे -1, तो ये आ गई। ये जो फर्स्ट वेक्टर है ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 1, प्लस सेकंड वेक्टर क्या बन जाएगा 2 0 4, और जो थर्ड वेक्टर है वो हमारे पास बन जाएगा -1 एंड 0। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 1 इंटू 2 3, 3 माइनस 2 ये बन जाएगा 2, यहाँ पे 2 0 1 2, और इसमें से 1 माइनस कर दिए तो 1, और उसके बाद यहाँ पे
ये 4 इंटू वन 5 और ये 0 ये बन गया 5। तो देखें ये सेम यही आ रहा है, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि क्या करेंगे, सिस्टम को वेरीफाई करेंगे। और यहाँ पे उसने इसको फिगर के जरिए शो करवा दिया, ये तीनों को ऐड करवा के हमारे पास ये वेक्टर बन रहा है, जिसमें V1 की लेंथ ये है, V2 की हमारे पास लेंथ ये है, और ये हमारे पास जो V2 है बेसिकली ये क्योंकि प्ले स्पेस में है, इसलिए हम हमें ये स्मॉल शो रहा है, वैसे ये क्या है, इसकी लेंथ ज्यादा है, ये नीचे की तरफ है। तो इसको अगर ऊपर की तरफ शो करें तो इस तरह से ये बड़ा सा होगा, तो नीचे की तरफ हमारे पास ये शो हो रहा है 3D हमारे पास है ना ये। तो उसको यहाँ पे उसने वो 3D में शो करवा दिया। तो यहाँ पे हमने उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करवा दिया, उसकी वैल्यूज को यहाँ पे हमने A1 और A2 A3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है या एक लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर वो कहता है कि इसको लिखा जा सकता है और इसकी वैल्यू फाइंड करें, देन आप इस तरह से उसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। Example number 10 in section 2.2, we observe that if A is M cross N matrix, then the homogeneous system of M equation in n unknowns with coefficient matrix A can be written as। तो ये हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स M क्रॉस N का हो और होमोजेनियस हो, तो हम उसको इसकी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो फिर X इज अ वेक्टर इन Rn। X जो है वो Rn में कोई वेक्टर है, तो जिसको हम लिख सकते हैं X1 X2 अप टू Xn, इस तरह से उसको लिख सकते हैं। सो वही, एंड जीरो इज द जीरो वेक्टर, और जीरो जो है वो इस टाइप का कोई वेक्टर है, जीरो फॉर्म का। Thus the set W of all the solution is the subset of Rn। तो W जो सेट होगा हमारे पास, जो क्या इसकी तमाम सोल्यूशन पे कंसिस्ट करता हो कि X1 जो भी इसके सोल्यूशन आएंगे उनका जो एक सेट बनेगा, उसको हमने कह लिया W, और वो क्या है, सबसेट है Rn का। We know how show that W is a subspace of Rn, और आपने ये शो करवाना है कि W जो है वो क्या है, सबस्पेस है Rn की, called the solution space of the homogeneous system। और अगर ये इसके सबस्पेस हो तो इसको हम कहते हैं सोल्यूशन स्पेस, क्योंकि ये क्या है, W क्या होगा, उन तमाम सॉल्यूशन का सेट होगा जो इसकी वैल्यू x1 x2 पे कंसिस्ट करेंगे, यानी कि W जो होगा वो इस टाइप का सेट होगा हमारे पास। अगर इसको इस तरह लिखते हैं कि x1 x2 x3, ये इसमें सारे इनके क्या आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा इस टाइप का। तो और द नल स्पेस ऑफ, या नल स्पेस हो सकती है कि x1 जो है वो भी जीरो हो, x2 जो है वो भी zero, सारे जीरो सॉल्यूशन आ जाएं, तो फिर ये क्या कहेगी, नल स्पेस कहेगी। इसको हम वेरीफाई करेंगे, यानी कि ए और बी इसमें दोनों प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो हम सपोज करते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द सॉल्यूशन, देन तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा एंड ए वाई इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ ए इंटू ए एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हमने इनको जब एक्स और वाई को इसके सोल्यूशन है तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमारे पास चूंकि ए एक्स भी जीरो है और ए वाई भी जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो क्या बन जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो एक्स वाई इज द सोल्यूशन। तो ये क्या कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है कि ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि एक्स क्या है, इसका सोल्यूशन आ गया, अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं इसको नल स्पेस। तो यहाँ पे देखें उसने कहा कि अगर ए एक्स जो है वो भी जीरो है, वाई भी जीरो हो, तो देन हमने यहाँ पे अब प्रॉपर्टी शो करवानी थी एडिशन की, अंडर एडिशन के ये हमारे पास क्या है, अंडर एडिशन जो है क्लोज्ड है, ये पहली प्रॉपर्टी, तो वो हम यहाँ पे शो करवा दी है कि हमने यहाँ पे लिया है कि ए जो होता है हमारे पास ए इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई। ये हमने दो लिए ना, एक जिस तरह के हम लेते थे यहाँ पे, अगर वी एक यू लेते थे, उसको हम ऐड करवाते थे वी में, तो इसको कर लें यू है, ये हमारे पास वी है। तो इसका जब हमने इसको ऐड किया, तो ऐड करने से हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन किस टाइप के, होमोजीनियस टाइप का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे भी इसका भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी होमोजीनियस ही है। ये जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है एक नया, ए एक्स प्लस वाई इनके एडिशन से, वो भी क्या है, होमोजीनियस है। तो अगर वो भी होमोजीनियस है तो इसका मतलब है ये बिलोंग करता है किसमें, डब्ल्यू में। सो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ए जो है वो होल्ड कर जाती है। सेकंड है आल्सो इफ सी इज अ स्केलर देन, तो अगर सी स्केलर है तो एक्स ए एक्स को अगर हम किसी सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं स्केलर नंबर से, तो हमारे पास आता है ये इज इक्वल टू सी इंटू ये, क्योंकि ए एक्स जीरो है तो ये हमारे पास आ गया जीरो। अब ये भी हमारे पास इसका सोल्यूशन भी क्या है, होमोजीनियस है, तो ये भी किससे बिलोंग कर गया, डब्ल्यू से। तो इसलिए यहाँ पे बी प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड कर गई है। तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इसलिए द डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स, तो इज देयर फॉर सब स्पेस ऑफ आर एन। तो ये इसकी क्या हो गई है, सब स्पेस हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइंस इन आर क्यूब।
लाइन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस तरह से हम लाइन को यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ जो हम पीछे प्रूव करते आ रहे हैं वेक्टर के लिए, वो यहाँ पे अब आ गई है इसमें लाइन्स के लिए, कि अगर हमने किसी लाइन को प्रूव करवाना हो कि वो आर स्क्वायर में या आर क्यूब में यानी प्लेन में या स्पेस में, कि वो उसकी सब स्पेस है या नहीं, तो उसको कैसे प्रूव करवाएँगे? तो यहाँ पे वो बता रहा है कि एज़ यू विल रिकॉल अ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन आर स्क्वायर इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज़ इक्वल टू mx प्लस b। जहाँ पे जो b होता है, ये हमारे पास वेयर m इज़ द स्लोप एंड b इज़ द इंटरसेप्ट एंड लाइन b इज़ द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि b एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पर ये जो लाइन होती है, ये y को इंटरसेप्ट कर रही होती है। जिस तरह के यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारे पास, इस पे ला ये क्या है हमारे पास, इस y को इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा इसका? b। सो द वाई एक्सिस एट द पॉइंट, ये हमने एक पॉइंट लिया है 0 a b, ये जिस पे वो क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है। We may describe a line in R square in the terms of the vector by specifying the direction and a point on the line। तो हम किसी भी जो लाइन है उसको हम उसकी डायरेक्शन और उसको पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए उसको प्लेन में हम शो करवा सकते हैं। तो दस लेट v be a vector giving the direction of the line। यहाँ पे हमने वेक्टर v लिया है और उसका हमने ये u नॉट जो लिया है be the पोजीशन वेक्टर लिया है, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से ये प्लेन है और ये हमारे पास हमने एक लाइन ली है जो कि यहाँ से पास हो रही है 0 b पॉइंट के साथ। तो यहाँ से इसका लिया है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हमने लिया है, ये है पोजीशन वेक्टर हमारा, जो कि सॉरी, ये है पोजीशन वेक्टर u नॉट। और दूसरा वेक्टर जो है वो हमारे पास है ये v, जो कि इसकी डायरेक्शन में होगा सेम जिस तरह की ये है, और इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास इसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, यानी और ये सम क्या है? u नॉट प्लस v एंड t जो उसका कोई स्केलर है। सो इस तरह से ये हम इसको क्या है? शो करवा सकते हैं। देन द लाइन थ्रू p नॉट एंड पैरेलल टू v कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स। ये इन पॉइंट्स पे क्या करेगी? कंटेन करेगी, जो इसमें से पास होंगे वो उस पोजीशन वेक्टर u x y सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो अगर ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे तो देन ये क्या होगी? जो लाइन हम कोई भी अगर लेंगे तो उसको अगर हमने ये शो करवाना है कि ये क्या होगी? आर स्क्वायर में, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लाइन लेते हैं और वो सबसेट हो आर स्क्वायर का यानी प्लेन का, और हमने ये शो करवाना हो कि ये जो लाइन है ये हमारे पास इसका जो सब स्पेस है या नहीं है, तो देन हमें क्या करवाना पड़ेगा? इस इक्वेशन जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या सी कह रहे हैं इसको, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है लाइन की। और अगर हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन को इस तरह से कुछ लिखते हैं कि एम एक्स, यहाँ पे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इस तरह के अगर हम दो वेक्टर लेते हैं तो उसको हमने ये शो करवाना होगा कोई से, यहाँ पे उसने बताया कि बी वन एक वेक्टर ले ले, एक यू वन ले ले। तो इन दोनों का जो सम है, हमारे पास कोई एक नया वेक्टर अगर बनता है भी, तो वो क्या करना चाहिए? उसी के अंदर कंटेन करना चाहिए जिससे हमने ये पॉइंट लिए हैं। और इसी तरह स्केलर मल्टीपल की बात होगी तो वो भी क्या करेगा? उसी लाइन के अंदर कंटेन करेगा, यानी फर्स्ट टू प्रॉपर्टी जो है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर वो सेटिस्फाई करेंगी तो देन वो जो लाइन होगी वो उसकी सब स्पेस होगी, अगर नहीं करेंगी तो देन वो उसकी सब स्पेस नहीं होगी। यहाँ पे जस्ट उसने बताया कि किस तरह से हम इन लाइन्स को शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो नया वेक्टर बनेगा u, ये क्या बन रहा है? इस पोजीशन वेक्टर और इस जो डायरेक्शन है हमारे पास वेक्टर हमने लिया है उससे हमारे पास मिलके एक वेक्टर ये बन रहा है। तो इस चीज़ को उसने यहाँ पे एक प्लेन में शो करवाया कि किस तरह से हम इस लाइन को शो करवा सकते हैं कि ये हमारे पास उसकी स्पेस होगी या सब स्पेस होगी या नहीं। So R cube that determine the line by specifying its direction and one of its point। Let ये हमने एक वेक्टर लिया है v, be a non-zero vector in R cube।
ए बी सी, ये हमने कोई वेक्टर ले लिया, देन द लाइन एल नॉट थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू वी, और एक ऐसी लाइन हमने लिया जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और इस वी के क्या है, पैरेलल है, consisting of all the points p x y whose position vector is u, और जिसका पोजीशन वेक्टर u है और इस पॉइंट्स पे कंटेन कर रही है, इज ऑफ द फॉर्म, वो क्या है, इस फॉर्म की है टीवी, एंड सो इट इज इजी टू वेरीफाई दैट एल नॉट इज अ सबस्पेस ऑफ आर। तो यहाँ पे ये शो करवाना क्या है कि वो हमारे पास इसको शो करवाएंगे कि एल नॉट जो है वो क्या है, इसकी सबस्पेस है। तो इसको शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और उनको शो करवाना गया कि उसी लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह कि हमने एक पॉइंट लिया है, ये पी नॉट, ये हमने लिया है, एंड बी अ पॉइंट इन आर क्यूब, ये हमने कोई पॉइंट लिया है, एंड यू नॉट हमने क्या लिया है, बी द पोजिशन वेक्टर, यानी यहाँ पे हमने एक पी लिया पॉइंट एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट, और एक यू नॉट जो है ये हमने लिया है यहाँ वेक्टर, सो वेक्टर यहाँ पे एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जी नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर है। Then the L through P naught and parallel to V consist of all the points x, y whose position vector is U satisfy। तो ये जो हमारे पास अब ले रहे हैं, ये क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी U इज इक्वल टू यू नॉट प्लस वी टी या टी वी, इसको अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो देन वो हमारे पास यहाँ पे उसमें लाई करेगा, अदरवाइज वो इसकी सब स्पेस नहीं होगी। इसकी एक यहाँ से थोड़ी सी, चलिए पहले इसको डिस्कस कर लें फिर इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये, अब मैंने एक लाइन ले ली है, ये बस हमारे पास क्या है, एल नॉट लाइन है। अब ये जो एल नॉट हमारे पास लाइन है, इसको हमने अगर ये प्रूव करना है कि ये वैसी सबसेट है आर प्लेन का, तो हमें ये शो करवाना है कि ये सब स्पेस है या नहीं है इसका। तो इसके लिए हमें दो प्रॉपर्टी जो है इस पे यहाँ पे शो करेंगी, इसमें से हम कोई और एक लाइन लेंगे, वेक्टर लेंगे, तो उसका जो एडिशन होगा, वेक्टर जो हमारे पास है, एडिशन अंडर एडिशन वो क्लोज होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होना चाहिए। सो यहाँ पे उसने फिर वो लिया है, ये वेक्टर यू नॉट लिया है और ये वी लिया है जो पोजीशन वेक्टर, ये एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट जब उसको हमने ऐड किया तो इसी लाइन पे ऊपर शो कर रहा है, और जब यहाँ पे एक और लिया तो वो इसी लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, यानी दो पॉइंट हमने लिए हैं और दोनों इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। सो ये क्या है, यहाँ पे वेक्टर जो आर आर नॉट होगी वो क्या होगी, इसकी सब स्पेस होगी। उसके लिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे इसको हम पहले शो करवाते हैं कि क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं यू वन इज इक्वल टू यू नॉट प्लस टी वन वी, एंड यू टू इज इक्वल टू यू नॉट प्लस टी टू वी। ये हमने दो अब लाइंस ले लिए हैं और ये यहाँ पे क्या इस ओरिजिन से पास हो रही है यहाँ पे। सो अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड इनको सिंपली करवाते हैं। तो ये हमारे पास आएगा यू नॉट प्लस टी वन वी प्लस ये हमारे पास सेकंड यू नॉट प्लस टी टू एंड वी, दोनों को ऐड करवाएंगे। तो ये वाला यू नॉट जस्ट यू नॉट में ऐड होगा, तो ये बन जाएगा यू नॉट प्लस यू नॉट, इस टाइप का बनेगा। और सेकंड जो है हमारे पास, इसको ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा टी वन प्लस टी टू इक्वल साथ क्या आ जाएगा, वी। सो यू नॉट ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यू नॉट ही आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा टी वन प्लस टी टू इंटू वी। ये तो ये हमारे पास देखे जो एक नया हमारे पास बना है वेक्टर, जब हमने दो लाइंस की इक्वेशन को ऐड किया है तो हमारे पास ये सेम लाइक इसकी तरह है कि यू इसको यू नॉट एंड ये हमारे पास कोई स्केलर मल्टीपल है यहाँ पे रियल नंबर, और साथ हमारे पास आ गया वी। तो ये इसी चीज़ को शो करा है कि ये क्या है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एडिशन की, क्लोज एंड एडिशन, वो यहाँ पे होल्ड कर जाती है। इसी तरह अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करवानी होती है। तो उसके लिए हमने ये एक वेक्टर, चलें इसे ले लेते हैं इस वेक्टर को, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं किसी स्केलर नंबर। यहाँ पे हम वेक्टर ले लेते हैं u एंड इसको t कह लें। सो यहाँ पे एक स्केलर नंबर लिया, उसके साथ हमने इसको करवा दिया मल्टीप्लाई c इंटू
यू नॉट प्लस टी वी। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा सी यू नॉट प्लस सी इंटू टी वी। तो ये देखें ये सेम इसी टाइप का है। ये हमारे पास यू नॉट इक्वेशन जो है वो सेम आ रही है बिल्कुल। तो ये भी क्या कर गया, कंटेन कर दिया इस एल नॉट में। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी शो हो जाती है। तो इस तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों तरह से ये शो हो जाती है कि ये हमारा। तो फिर हम कह सकते हैं कि एल नॉट जो है वो सब स्पेस है, जो यहाँ पे उसने कहा था कि एल नॉट इज द सब स्पेस ऑफ आर क्यू। तो इस तरह शो, इसी तरह ये हमने यहाँ पे शो भी करवा दिया। और इसके अगर हम जिस तरह के देखें यहाँ पे एक और अगर हम एग्जांपल लेते हैं जनरल किसी पॉइंट से लेते हैं एग्जांपल। सो अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास 3D है, इसमें अगर कोई प्लेन लाई कर रही हो इस तरह से, तो इस प्लेन में ये हमारे पास जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर लाई कर रहे हैं। अब अगर हमने इस इसी को शो करवाना हो कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर सब स्पेस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई दो पॉइंट्स लेंगे। तो उनको क्या करेंगे हम, जैसे कि U1 एंड U2 ले रहे हैं दो इक्वेशन, और उनको हम क्या करेंगे ऐड। तो हमारे पास अगर इसी प्लेन के अंदर कंसिस्ट करता है तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास क्लोज होगा अंडर एडिशन। और इस तरह का यहाँ पे कोई वेक्टर हम लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसी के अंदर लाई करता है, फिर ये क्या होगा यहाँ पे उसकी वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो हो जाएगी। तो कोई भी जो लाइन है या कोई प्लेन जो है, जब वो स्पेस को उसके ओरिजिन में से पास होगी तो देन वो उसकी सब स्पेस होगी, और अगर उसमें से ओरिजिन में से पास नहीं होती तो फिर उसकी वो सब स्पेस नहीं होगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे एक लिया है ये प्लेन। तो इसने यहाँ पे हमने जो प्लेन ली है वो यहाँ पे लिया जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही। तो अब ये इसके पॉइंट्स हैं। तो अब देखें यहाँ पे एक वेक्टर हम लेते हैं, ये हमारे पास वेक्टर है। तो ये हम एक वेक्टर ले रहे हैं, एक ये वेक्टर है, इसको कह लें यू। और ये एक वेक्टर यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे अंदर लाई करना चाहिए, सॉरी इसके अंदर। इसको यू कह लें, इसको वी कह लें। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें ऐड करने से ये हमारे पास क्या होगा, इसके यू प्लस वी जो है इसके अबव पास कर गया है, तो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। तो अगर इसके अंदर लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब है यू प्लस वी जो है वो इस प्लेन के अंदर कंटेन नहीं करता। तो ये जो प्लेन होगी जो कि ओरिजिन से पास नहीं होगी, वो हमारे पास क्या होगी, इसकी सब स्पेस नहीं होगी। और इस तरह अगर हम कोई लेंगे वहाँ पे इस प्लेन में से, अगर कोई हम वेक्टर जैसे वी लेते हैं, इसका स्केलर मल्टीपल लेंगे, अगर ये इसके अंदर कंटेन कर रही है, अगर स्केलर मल्टीपल ले रहे हैं तो वो अब क्या, इसका मतलब क्या है, इसकी लेंथ जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी, तो वो तो इससे बाहर चला जाएगा प्लेन से, तो इस प्लेन के अंदर लाई नहीं करेगा। तो इसलिए ये याद रखना है कि जो प्लेन होगी जब वो वहाँ पे ओरिजिन पे मौजूद नहीं होगी, तो वो जो प्लेन होगी वो उस अगर सबसेट लेते हैं मार क्यूब का, तो प्लेन जो होगी वो इसका सब स्पेस नहीं होगी अगर वो ओरिजिन में से पास नहीं करेगी। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन वन जो हमारे पास ये थी, ये क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे उसकी उसने तीन फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिए हैं, एक्स में और वाई में और जी में। कि जब हम यहाँ से वैल्यू जो है इसके वेक्टर की ले रहे हैं, इन एक्स एक्सेस में ले रहे हैं एंड इन एक्स एक्सेस वाई में और जी में, तो हमारे पास इसकी तीन इक्वेशन में याद रहती हैं, इनको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो उसके अलावा एग्जांपल वन है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट p माइनस 3 2 1 एंड पैरेलल टू द वेक्टर v r। तो ये इससे बनने वाली हमारे पास क्या है, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। सो इनको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो वो हमारे पास होती है एक्स नॉट प्लस टी ए। सो यहाँ पे जो x है वो हमारे पास x नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, -3। सो -3 प्लस और t जो है हमारे पास वो सेम रहेगा, और a की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 2। ये हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह सेकंड हमने लेनी है तो y इज इक्वल टू यहाँ से हम लेंगे 2 इस पी नॉट से, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इस -3 के साथ ऐड हो जाएगा -3t। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो हम लेंगे जी, सो यहाँ पे 1 है लास्ट, 1 प्लस 4t। तो ये हमारे पास इस तरह से आप पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो इनकी फाइंड कर सकते हैं। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये हमारे पास इसको पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट में से अगर वो पास कर रही हैं तो फिर ये उसको क्या करेंगी, उसकी सबस्पेस कराएंगे, अगर पास नहीं कर रही देन उसकी सबस्पेस नहीं कराएंगे। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एल थ्रू द पॉइंट्स
एंड प्ले, ये हमने उसने 2 दे दिए हैं, एक पॉइंट्स दे दिया है और दूसरा उसने एक पी नॉट पॉइंट है, एक पी वन पॉइंट है। तो इनमें से हमने ये जो लाइन एल है इसकी हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सिंपल सी है, जिस तरह की हमें पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी ए, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी बी एंड z इज इक्वल टू z नॉट प्लस ई सी। तो ये हमारे पास हैं पॉइंट्स। अब ये जो हमारे पास ए बी सी हैं, ये क्या है, यहाँ पे वेक्टर के पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो v को फाइंड करेंगे। अब v जो वेक्टर है, यानी कि अगर हमें ये दो को पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस तरह से कोई दो पॉइंट देंगे, एक पॉइंट ये हमारे पास, एक पॉइंट इधर दिया गया है इस तरह से। अब वेक्टर फाइंड करना है तो इन दोनों में से पास करेगा, तो ये इनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, यानी v क्या आएगा, पी नॉट इंटू पी वन। ये हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो हमें क्या देगा, एक वेक्टर देगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने फाइंड किया इसको। सो v इज इक्वल टू पी इंटू पी नॉट। तो पी वन में से हम क्या करेंगे, पी टू के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। सो यहाँ पे 3 माइनस टू एंड माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये माइनस टू एंड 3 ये आ गया, और उसके बाद 5 माइनस माइनस प्लस का 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9। ये हमारे पास -5 और 1, तो हमारे पास ये वेक्टर v आ गया, 1 -5 एंड 9। वेक्टर v भी हमारे पास आ गया है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट पी नॉट है वो भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जिसके पॉइंट है 2 3 एंड -4। और ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाले हैं एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट। तो इनको यूज करते हुए अब इसकी हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी ए। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 2 एंड प्लस टी, और ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, ये 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू 2 प्लस टी। तो ये हमारे पास आ गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह फिर अगर हम सेकंड इक्वेशन इसकी लेंगे, तो हम यहाँ पे सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है उसको लिखते हैं, विच इज 1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ई सी टी बी एंड वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पे अब क्या है, ये सेकंड जो हमारे पास 3 आ रहा है। सो 3 प्लस टी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -5, और जब इसको मिस करेंगे -5t बन जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो z की वैल्यू है ये वो क्या है, -4। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं -4 एंड प्लस t इंटू सी की वैल्यू जो है वो क्या है, +9, यहाँ पे 9। ये बन जाएगी -4 + 9t, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप पैरामीट्रिक क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट दिए होंगे तब भी आप फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको 1 पॉइंट दिया हो जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो और उसके साथ एक वेक्टर दिया हो जो उसका पोजीशन वेक्टर हो, देन आप जो है इजीली उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह की इस एग्जांपल में हमने सॉल्व किया है।